माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मूर्ति पूजा के विषय में हम लोगों ने अब तक 8-10 क्लास डाल चुके हैं। जितने भी लोगों ने सवाल किया और कैथोलिक कलीसिया के ऊपर दोषारोपण करते हैं, उनका जवाब देते हुए मैंने कोशिश किया बाइबल के आधार पर जितने भी वचन हैं उसके अनुसार उस सत्य को समझाने के लिए। लेकिन अनेकों लोग शायद उन वीडियोस को देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये शैतान का कार्य है। यदि आप वीडियो देखोगे आप सत्य को जानेगा। इस कारण अनेकों लोग उस वीडियो को देख नहीं रहे। मुझे सब कुछ मालूम है, मैं बाइबल को सब जान रहा हूं। इस प्रकार का बातें करते हुए उन वीडियो का जो लिंक में डाल करके दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन नहीं देख रहा है। तो इन दिनों में हमारे अन्य क्लासों में भी इसी विषय को छेड़ा हुआ है, मूर्ति पूजा कहते हुए। एक भाई ने ये भी लिखा है, कुछ भी हो कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक हैं। वो बेचारा नहीं समझ रहा है, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं दिया गया है। वो जिस कलीसिया से जुड़ा हुआ है वो सोचते हैं वो कलीसिया ही सत्य सिखा रहा है। वो किसी मनुष्य का अपना बुद्धि जो बुद्धि में जो आ रहा है उसको सिखा रहा है। वो वचन को किसी भी प्रकार बोल करके कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलना है, कैथोलिक कलीसिया से कुछ लोगों को पदभ्रष्ट करना है, उनका एक ही लक्ष्य है। ये शैतान का कार्य है, इसको समझ लीजिए। और एक भाई 2 दिन पहले की बात है, जिनका नाम है भाई मैक्स जोसेफ, उन्होंने लिखा है कि वह लैटिन कलीसिया का सदस्य था और अब कलीसिया को छोड़ा है। लैटिन कलीसिया का सदस्यता से, जैसे इससे पूर्व में भी मैंने हमारी एक बहन रेचल डिसूजा के विषय में बता कर दिया, वे भी कैथोलिक थे, पूर्ण रूप से कैथोलिक कलीसिया के अनुसार जीवन जी रहे थे, लेकिन उस कलीसिया को छोड़ा है करके। कई लोग ऐसा लिखते हैं, हम भी कैथोलिक थे। हाल ही में ही एक व्यक्ति ने लिखा है, मैं भी कैथोलिक कलीसिया में था, लेकिन अभी मैं प्रोटेस्टेंट पास्टर हूँ। मैंने इससे पूर्व में भी इसके विषय में क्लास डाला है। कैथोलिक कलीसिया में रहकर 4 जो शब्दों को या वाक्यों को बोलना सीखते हैं और लोगों को सिखाना शुरू करते हैं, अपने को पुरोहित से या बिशप से सब बड़ा समझने लग जाता है और मैं उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह सिखा सकता हूं, ऐसा सोचने समझ लगता है और अपना कलीसिया बना करके अपना पेट पूजा करता है। प्रभु का सेवा नहीं, ये एक शैतान का कार्य है। जो प्रभु का जो कलीसिया, प्रभु ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया के अलावा कोई और कलीसिया नहीं है। ईसा मसीह ने किसी से भी ये आग्रह नहीं किया तुम जाओ अपना कलीसिया बना दो। प्रभु ने कहा तुम जाकर के संसार को सुसमाचार सुनाओ। इस कलीसिया में रह करके, पेत्रुस रूपी चट्टान में निर्मित कलीसिया में रह करके सुसमाचार सुनाने का आदेश प्रभु ने दिया कलीसिया के अनुमति से। अभी यहां पर कमाई कम है, अपना बिजनेस अगर शुरू करेगा अच्छा कमाई है। आपके खाने में मैं पत्थर नहीं डालना चाहते हैं, छोड़िए। मेरा केवल यही कहना है, आप कैथोलिक था, क्यों कैथोलिक कलीसिया छोड़ा? क्योंकि
आप वचन को इस कलीसिया में रह करके सही रूप से पढ़ा नहीं होगा या समझा नहीं होगा। हम इसलिए बीती 2 साल से प्रभु ने ये प्रेरणा दे करके हमसे ये YouTube चैनल शुरू करवाया, और शुरू से मेरा ये कोशिश रहा कि कलीसिया में जो चल रहा है उसके विषय में बता कर दे। तो आज का मुख्य बात यही है जो भाई मैक्स जोसेफ ने बोला, मुझे केवल पॉइंट चाहिए, इस विषय में कोई क्लास नहीं देखना चाहते क्योंकि वो सब समझ रहा है। आप जो समझ रहा है और अन्य लोगों के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक व्यक्ति ने जो सवाल किया उसका जवाब सबों के लिए मैं क्लास के रूप में दे रहा हूं। निर्गमन ग्रंथ सब लोग मूर्ति पूजा के विषय में बोलते हुए यही कोट कर रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 को मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी स्थल पर या पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। चित्र बनाना भी मना है, ड्राइंग करना मना है। किसी भी प्राणी या वस्तु का, किसी पक्षी या मछली, किसी का भी इस प्रकार जैसे आप लोग समझाते उसके अनुसार चित्र बनाना भी पाप है। ईश्वर ने, मैं यहां पर 2-3 बातें बताकर देना चाहूंगा। इस निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का वाक्य 4 में प्रभु ने कहा, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। देव मूर्ति का मतलब है ईश्वर का मूर्ति, क्योंकि एकमात्र ईश्वर, वाक्य 1 से यही बोला है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर है, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर है ही नहीं। जब अन्य कोई ईश्वर नहीं है, तुम अन्य ईश्वर का, चाहे किसी जानवर का हो, रेंगने वाले किसी ऐसे जानवर का हो, या समुद्र के मछलियों का हो, या आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का हो, या किसी जानवर का हो, ये ईश्वर है बोल करके किसी का भी चित्र तक बनाना मना है इस वचन के अनुसार। मूर्ति बनाना मना नहीं बोला, अपने लिए देव मूर्ति, ईश्वर का मूर्ति, क्योंकि एकमात्र ईश्वर, एक ही ईश्वर है, उनके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। क्यों इस प्रकार का आदेश दे रहा है? क्योंकि इस्राएल में, इस्राएली लोग उस समय पर मिस्र देश में रह करके आया, कई देवी देवताओं का पूजा करने वाला स्थान है मिस्र देश। और हमें मालूम है रोमा साम्राज्य में अपनी देवी देवता आया, अनेकों देश में, हमारा भारत देश का अपना देवी देवताएं हैं। वो अन्य किसी देश में उसकी पूजा ही नहीं होता, केवल भारत देश में उसकी पूजा आराधना करता है। तो इस प्रकार का विश्वास हर देश में अपना अपना हुआ है। लेकिन ईश्वर का पहला आज्ञा ही यही है, एकमात्र ईश्वर जो है वो सृष्टिकर्ता ईश्वर है। पॉइंट यहां पर है, ईश्वर कौन है? वो सृष्टिकर्ता है। वो किसी सृष्टि वस्तु नहीं है, किसी व्यक्ति नहीं है, वो सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता ईश्वर के अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है। सृष्टि वस्तुओं का पूजा इसलिए करना मना है। सृष्टि वस्तुओं को, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, चाहे जल में रहने वाला कोई मछली कुछ ऐसा हो, या जमीन पर रेंगने वाले कोई ऐसा जानवर हो, या कोई ऐसा पशु पक्षी हो, वो सृष्ट वस्तु है, सृष्ट जानवर है, वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर का प्रतीक भी नहीं है, वो ईश्वर हो नहीं सकता। इसलिए उसकी सृष्टि करता, जैसे रोमा साम्राज्य में जो आकाश के 9 जो नक्षत्रों को देवी देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, सबों को उन लोग पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जुपिटर, वीनस, सब उनकी देवी देवता है। तो इस प्रकार
जो आकाश के नक्षत्र हो या पशु पक्षी हो, किसी का भी ईश्वर मानना ये पाप है। इसलिए ईश्वर ने ये आज्ञा देकर के कहा तुम उनका चित्र तक नहीं बनाओगे। और वाक्य 5 के अंदर बोलते हैं उन मूर्तियों को या वो जो चित्र बनाए उन चित्रों को दंडवत कर उसकी पूजा नहीं करना। किसका सामने दंडवत नहीं करना? अपने माता पिता के सामने या कोई आदरणीय व्यक्ति के सामने दंडवत करने के लिए मना नहीं किया है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 14 के अंदर योशुआ स्वर्गदूत के सामने दंडवत किया। वहां पर स्वर्गदूत ने मना नहीं किया है क्योंकि उनका आदर करने के लिए। यहां पर ईश्वर ने वाक्य 5 के द्वारा कहा तुम अपने लिए जो ईश्वर देव मूर्तियों को बना करके उसके सामने यदि तुम दंडवत करोगे वो पाप है, उसको प्रभु सहन नहीं करेगा। तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसको दंड देने के विषय में प्रभु ने कहा। ये देवा मूर्ति है। अभी इसका एक और कारण हम लोग निकाल सकते हैं। ये विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 15 को पढ़ना पड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 वहां पर लिखा हुआ है जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने उस ईश्वर की कोई आकृति नहीं देखी, इसलिए तुम सावधान रहो। तुमने ईश्वर की कोई आकृति नहीं देखी, ईश्वर तुमसे बातें की। होरेब पर्वत पर जो अग्नि से तुमसे बात करने वाले उस ईश्वर को तुमने नहीं देखा, उसकी कोई आकृति कोई रूप नहीं देखा, इसलिए ये ईश्वर है बोल करके किसी वस्तु व्यक्ति किसी भी चीज का मूर्ति बना करके उसके सामने तुम दंडवत नहीं करना। इस प्रकार तुम अपने लिए किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना, किसी पुरुष का या स्त्री का या पृथ्वी पर के किसी पशु का, आकाश में उड़ने वाले पंखदार पक्षी का या रेंगने वाले किसी जंतु का, जलाशय में रहने वाले किसी जीव जंतु का, आकाश के सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आकाश मंडल के समस्त तारागण, इससे देख करके उसको दंडवत मत करो क्योंकि वो तुम्हारे ईश्वर नहीं है। क्योंकि ऐसा पूजा हो रहा था उसको ईश्वर ने मना किया क्योंकि तुमने उस सृष्टिकर्ता ईश्वर का रूप नहीं देखा। ये रूप ना देखने के कारण निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 के अंदर प्रभु ने कहा अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना, ईश्वर का मूर्ति नहीं बनाना, क्योंकि तुमने कोई मूर्ति देखा ही नहीं है। लेकिन हमें मालूम है 2000 साल पहले ईश्वर मनुष्य बनकर के संसार में आया, ईसा मसीह के रूप में है, इसलिए हमने ईश्वर को देखा। भी पुराने विधान के लोग ईश्वर को नहीं देखा था, लेकिन आज नए विधान के लोग ईश्वर का रूप देखा। ईसा मसीह ने स्वयं कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा, ईश्वर को देखा है। आज हम लोगों ने, संत पौलुस, संत योहन, अनेकों लोग इसके विषय में ये कहते हैं। संत योहन इतना तक कहते हैं जिन्हें हमने स्पर्श भी किया, उस ईश्वर को हमने स्पर्श किया, उन्हें सुना, उन्हें देखा, उनके विषय में संत योहन हमें लिख कर बताता है। तो नए विधान में लोगों ने ईश्वर को देखा है। इसलिए निसिया महासभा, द्वितीय निसिया महासभा में सन 787 में 787 में जो सेकंड निसिया नाइसिन सेकंड जो काउंसिल हुआ, उसमें ये जो पहली आज्ञा का ये जो भाग है, ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाना, देव मूर्ति नहीं बनाना, ये जो नियम को कलीसिया ने रद्द कर दिया। कलीसिया ने इसको रद्द कर दिया है क्योंकि ईश्वर को अभी हमने देखा है, हम उस ईश्वर का मूर्ति अभी बना सकता है। अभी आप लोग सवाल उठाएंगे, एक भाई ने सवाल भी उठाया
कैथोलिक कलीसिया के 10 आज्ञा में देव मूर्ति ना बनाने का ये नियम नहीं है करके। दूसरी आज्ञा के रूप में प्रोटेस्टेंट कलीसिया में जो नियम दिया किसी भी देव मूर्ति को नहीं बनाना, ये कैथोलिक कलीसिया के 10 नियम में क्यों नहीं है? एक सवाल मेरे पास आए, मैंने इसका भी एक क्लास लिया हुआ है, 10 आज्ञा में भिन्नता क्यों है, फर्क क्यों है करके। उस क्लास के अंदर मैंने साफ साफ समझाया था कि ये जो 10 नियम का जो आज्ञा का जो नियम है, ये भी मैंने बोला था बाइबल में चैप्टर बनना, वह एक वर्ड को जो नंबर देना, ये सब बाद में हुआ। जब बाइबल बनाते वक्त ये सब नहीं था। अभी 10 आज्ञाओं का ये क्रम किसने बनाया? ये क्रम कैथोलिक कलीसिया ने बनाया। ये क्रम कैथोलिक कलीसिया ने बनाया। 10 आज्ञा में आदिम काल से जब ये 10 आज्ञा का 10 ये पॉइंट ये है बोल करके जब कलीसिया हम लोगों के सामने, कलीसिया के सामने दिया, लोगों को दिया, तब दूसरी आज्ञा प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना ही था। 3 आज्ञा एक पहली पत्र में ईश्वर ने लिख कर दिया। 3 आज्ञा, 2 पत्रों में 10 आज्ञा लिखा, एक पत्र में 3 नियम लिखा। पहले नियम, मैं एकमात्र ईश्वर, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। उसी के अंदर देव मूर्ति ना बनाना, जो भी उसके अंदर है वो सब उसी के अंदर ही था। वो पहला नियम उसी के अंदर, बाकी सब कुछ है। किसी चित्र नहीं बनाना, किसी मूर्ति नहीं बनाना, ये सब उसी के अंदर है, क्योंकि एकमात्र ईश्वर है। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 8 को पढ़ेंगे, वहां वाक्य 4 से अगर पढ़ करके जाए, वहां पर संत पौलुस समझाते हैं मूर्ति नाम का या देवी देवता नाम का कोई चीज है ही नहीं, क्यों इसके विषय में वाद विवाद कर रहा है। वाक्य 4 से, देवताओं को अर्पित मांस के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। ये तो हम लोगों ने बनाकर रखा है, किसी भी चीज को ये देवी है, देवता है। ईश्वर के अलावा कोई और नहीं है। हमारे लिए केवल एकमात्र ईश्वर है, वो जो अस्तित्व में, और कोई ईश्वर है ही नहीं। वाक्य 5 के अंदर भी यही बोलता है, जब एक ही ईश्वर है तो अन्य ईश्वर है ही नहीं। तो एकमात्र ईश्वर बोल करके पहली आज्ञा का पहला जो सेंटेंस है उसी के अंदर आ गया। इसके बाद मेरा नाम को अपवित्र नहीं रखना, व्यर्थ नहीं लेना। तीसरा में प्रभु के दिन को पवित्र मानना, ये इतवार का दिन को इसलिए प्रभु का दिन लिखा है। ये साबत के दिन को पवित्र रखना, ये पुराना विधान का जो नियम है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का वाक्य 8 के अंदर हम लोगों को मिलेगा, विश्राम दिवस को पवित्र रखने के विषय में। लेकिन 10 आज्ञा के अंदर कलीसिया ने विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि प्रभु के दिन को पवित्र मानना है। प्रभु के दिन को पवित्र मानने का ध्यान रखना है हमें। तो प्रभु का दिन है इतवार का दिन, तो वहां पर भी परिवर्तन है। साबत को पवित्र रखने के लिए 10 आज्ञा के अंदर हम लोगों के लिए नहीं है, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। क्रिश्चियन लोगों का 10 आज्ञा में प्रभु का दिन पवित्र मानने का है, क्योंकि आज ईसाई लोगों के लिए केवल प्रभु का दिन है। चलो हम लोग मूर्ति पूजा में रहते हैं, तो मूर्ति ना बनाने का, देव मूर्ति ना बनाने का जो नियम इसलिए था क्योंकि ईश्वर का रूप किसी ने नहीं देखा। लेकिन अभी ईसा मसीह में हम ईश्वर का रूप देखा, इसलिए हम ईश्वर का मूर्ति भी बना सकता है। अभी मूर्ति बनाने के लिए ईश्वर ने मना किया कि नहीं? किस बाइबल में कहीं भी मूर्ति बनाना पाप नहीं लिखा। मूर्ति बनाना पाप नहीं लिखा। निर्गमन ग्रंथ जब अध्याय 20 के अंदर यह नियम दिया, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर प्रभु ने मूसा से क्या कहा? वाक्य 2, मैंने यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल को चुना है। किस लिए चुना है? उसे असाधारण प्रतिभा, वैभव सब दिया है। वो बहुविध कलात्मक रूप बना सकता है, अर्थात वो कलाकार है, शिल्पकार है।
वो मूर्तियां बनाने का वैभव ईश्वर ने दिया करके वहां पर लिखा। केवल उसी को नहीं, बसलेल को नहीं, उनके साथ ही अनेकों लोगों को ईश्वर ने चुना। क्या क्या बनाने के लिए, उसको देखने के लिए अध्याय 25 में जाना है। अध्याय 25 वाक्य 18 वहां पर लिखा है, जब मंजूषा बनाने का आदेश दिया। मंजूषा यहां है निर्गमन ग्रंथ 25, वहां पर वाक्य 18 में डायरेक्ट जा रहा हूं। वहां पर प्रभु ने, ईश्वर ने मूसा से कहा, छादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 केरूब बनाओ। केरूब मूर्ति नहीं है, हमें मालूम है, 2 मूर्तियों को बनाना। और ईश्वर आगे कहते हैं, उन केरूबों के पंख जहां एक दूसरे से मिलता है, उनके ठीक नीचे मैं उपस्थित रहूं। अर्थात ईश्वर कहते हैं, मैं केरूबों के बीच में, उन मूर्तियों के बीच में उपस्थित रहूंगा। तो ईश्वर यदि मूर्ति बनाना मना किया है, तो ईश्वर ने स्वयं तुरंत बोल रहा है, तो मूर्ति बनाओ, केरूबों को बनाओ। वो मूर्ति है। इसका मतलब ईश्वर ने मूर्ति बनाना मना नहीं किया। और भी बता कर देता हूं, और ये मूर्तिकार को ये कला ईश्वर ने ही दिया है। ये भी बाइबल के है, मैं कहानी नहीं बोल करके दे रहा है। अभी हम लोग गणना ग्रंथ के अंदर जाते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 21 में जाएगा तो हमें मालूम है, मरुभूमि में इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में भुनभुनाने लगे। तब ईश्वर को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने विषैले सांपों को भेजा। विषैले सांपों को भेजा और विषैले सांप लोगों को डसने लगे और मरने लगे। तो लोग रोकर के मूसा नबी के पास आकर के कहते, हमने गलती किया, हमारे लिए प्रार्थना करो। मूसा नबी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु ने क्या मूसा से कहा, गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 8 को पढ़ता हूं। वहां पर प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। सांप का मूर्ति, कांसे का सांप का मूर्ति बनाना, उसे एक डंडे पर लगाना। इसके बाद क्या लिखा है, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि लगाए और वह अच्छा हो जाएगा। सांप काटेगा तो उस कांसे का सांप की ओर दृष्टि डालो और वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर ने स्वयं मूसा नबी से कहते हैं, तुम एक कांसे का सांप बनाओ। और लोग जब कभी सांप काटते थे, इस कांसे के सांप की ओर जो शिविर के बीचों बीच में खड़ा कर रखा है, डंडे में ऊपर उठा कर रखा है, उसकी ओर देखता था और वो चंगाई प्राप्त करता था। धीरे धीरे उस कांसे का सांप का पूजा करना शुरू किया। और आगे चल करके राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इस कांसे के सांप के लिए एक मंदिर भी बन गया था। सांप का मंदिर बन गया और राजा हिजकिय्याह ने उस मंदिर को तोड़ा और कांसे के सांप को भी तोड़ा। तब तक उसका पूजा भी करना शुरू किया, क्योंकि ईश्वर ने कहा कांसे का सांप बनाओ, उसका पूजा करने के लिए नहीं कहा था। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 से पढ़ेंगे, बुक ऑफ विजडम। ये जो चिल्ला रहे उनके पास ये बुक नहीं है, उसके अंदर इसका अर्थ दिया हुआ है, उसके अंदर इसका अर्थ समझाता भी है। तो मैंने इसका एक क्लास ले चुका है। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मूर्ति पूजा के विषय में जो क्लासेस है उसके अंदर इसका भी वर्णन किया हुआ है, वहां पर रहने दीजिए। तो ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाओ कर करके बोल करके दिया। इतना ही नहीं, अनेकों जगहों पर और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 का वाक्य 18 से अगर आप पढ़ करके जाना, वहां पर इसके विषय मिलेगा। और कांसे का सांप का हो गया। और राजा सुलेमान के द्वारा
यरूशलेम में मंदिर बनाया। ईश्वर ने जिस प्रकार बोला उसी प्रकार ये राजा सुलेमान ने वहां मंदिर बनाए। राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 23 से लेकर के 30 तक पढ़ना, और अध्याय 7 में भी वाक्य 29 को डायरेक्ट पढ़ना। वहां पर हमें मिलता है उस यरूशलेम मंदिर के अंदर, वो भव्य मंदिर जहां ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर वहां रह करके लोगों को, इस्राएलियों को आशीष देता। और ईश्वर ने वादा किया जो कोई व्यक्ति वहां आकर के प्रार्थना करेंगे मैं उनका प्रार्थना सुनने का और उत्तर देने का। वहां पर ईश्वर ने आदेश दिया केरूबों की मूर्ति बनाकर रखना। और दूसरी बात है वहां पर राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 7:29 में हम लोग पढ़ते हैं, सिंह का, बछड़ों का, केरूब का, ऐसे कई पेड़ पौधों का सब चित्र भी बना करके डेकोरेशन करके रखा हुआ था। यह सब कलात्मक कृतियां पूजा करने के लिए या उसकी आराधना करने के लिए ये नहीं था, उसका अलंकरण के लिए, ईश्वर के आदर में और एक भव्यता वहां पर आने के लिए यह सब बनाने के लिए कहा। कई चीजें हम लोग और भी देख सकते हैं। दूसरे राजाओं के ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एलीशा मर गया, उन्हें दफनाया गया। और हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 13 वाक्य 21 के अंदर एलीशा के हड्डी पर एक मृतक का शरीर जब स्पर्श किया उस मृतक को जीवन आया। यदि एलीशा नबी का एक हड्डी में इतना शक्ति है, सामर्थ्य है, तो प्रभु का जो रूप बना रहा है या संतों का जो मूर्ति बना रहा है उसका आदर सम्मान करने में क्या गलती है। दूसरी बात है ईसा मसीह के कपड़े को पल्ले छू करके एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला चंगा हो गया। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 15 के अंदर पढ़ते हैं, पेतरुस जहां कहीं भी चलते थे दोनों रोड के साइड में बीमार लोगों को ला करके डालते थे ताकि पेतरुस का छाया उन लोगों पर पड़ जाए, वो ठीक होता था। इसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 19 के अंदर 19 का वाक्य 12 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस के शरीर पर रुमाल स्पर्श करते हैं, उस रुमाल लेकर के जब रोगियों को स्पर्श करता था उन्हें भी चंगाई मिलता था। तो ये छाया, ये हड्डी, ये रुमाल, ये सब क्या है? सब मूर्ति नहीं बना। लोग रुमाल लेकर के जा रहा है, पौलुस के शरीर को स्पर्श कर करके लेकर के जा रहा है। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? मूर्ति पूजा नहीं है? यहां कहीं भी बाइबल के अंदर मुझे पढ़ने के लिए ये नहीं मिला इसमें कोई गलती था, बल्कि मुझे ये पढ़ने के लिए मिला उनके द्वारा ईश्वर काम करता था, ईश्वर कार्य करता था, लोगों का विश्वास उसके द्वारा प्रकट होता था ईश्वर में। प्रभु भक्तों के शरीर पर स्पर्श किया और रुमाल भी उन्हें चंगाई दे सकता है, ये लोग विश्वास करते थे। और साथ ही साथ जो यहूदियों के लिए नियम था अपने कपड़े के जो है कॉर्नर में जो छब्बा बनाने के विषय में, किस लिए बनाता था इस्राएलियों के लिए यह नियम क्यों था? गणना ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 37 से 40 तक, गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 37 to 40 वहां पर लिखा हुआ है कपड़ों के कोने में छब्बा बनाने के विषय में। क्या किस लिए वहां पर लिखा हुआ है? उन्हें देख करके तुम्हें याद आए, किसका? ईश्वर का याद, ईश्वर के नियम का याद। तो इन मूर्तियों को, इन क्रूसों को, इन संतों को ये सब देख करके हमें केवल ये याद आने के लिए हमें भी पवित्र जीवन जीना है, उनके जैसे जीवन जीना है, प्रभु को उस उपस्थिति को दर्शाना है, उस मूर्ति का कहीं पूजा नहीं करना है। यदि हम उसके सामने दंडवत करते हैं, सेकंड निसिया महासभा में यही बोला है, क्यों मूर्ति बनाने का आदेश दिया, अनुमति दिया? बोल रहा है मूर्ति जिसका है उस मूर्ति का पूजा नहीं, वो मूर्ति जिसका है
उसका आदर है। इसका मतलब है यदि माता मरियम के मूर्ति के सामने मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं उस मूर्ति का पूजा नहीं कर रहा है, उनकी आराधना नहीं कर रहा है, मैं मेरा भक्ति ईश्वर की मां का भक्ति आदर सम्मान करने के एक तरीका है। ये मूर्ति पूजा नहीं है। ईश्वर ने मूर्ति बनाना मना नहीं किया, बल्कि ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए ही कहा। मूर्ति पूजा क्या है? जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। संत पौलुस एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 के अंदर एफेशियंस 5:5 में कहते हैं, जो धन के लिए जो लालच करते हैं, जो लालची आदमी है वो एक मूर्ति पूजक के समान है करके, लालची मूर्ति पूजक के समान है करके संत पौलुस समझाते हैं। मतलब प्रथम स्थान यदि धन को दे रहा है, धन कमाने के लिए कोई भी गलत तरीके अपना रहा है, वो भी पहली आज्ञा के विरुद्ध, जो मूर्ति पूजा है उसके विरुद्ध, उसके बराबर का पाप बोल रहा है। इसलिए मूर्ति क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, इसको समझना है। किसी भी गणमाननीय व्यक्ति का तस्वीर हो या मूर्ति हो, उसको माला पहनाना हो या उसका आदर सम्मान करना, उसके सामने मोमबत्ती जलाना, यदि उनका जिसका वो मूर्ति है उसका आदर करने के लिए करता है तो मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का आदर है और उसके साथ साथ ईश्वर का आदर कर रहा है। उस व्यक्ति का आदर, मान लो माता मरियम का आदर करना, वो ईश्वर का आदर करना है। मां का अनादर करना ईश्वर का अनादर होता है। इसीलिए ये बोलना गलत है कि मूर्ति बनाना पाप है, मूर्ति पूजा पाप है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी क्या है मूर्ति पूजा? जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। हम लोगों को मालूम है निर्गमन ग्रंथ 32 के अंदर जब इस्राएली लोगों ने एक बछड़ा, सोने का बछड़ा बना करके कहा ये ईश्वर है, जिस ईश्वर ने हमें इजिप्ट से, मिस्र देश से निकाल करके लेके आया, गुलामी से निकाल करके आया, वो ईश्वर ये सोने का बछड़ा है, तब उन्होंने पाप किया, उसको ईश्वर माना, ये पाप है। यदि किसी संत को, चाहे माता मरियम क्यों ना हो, उसको ईश्वर बना कर रखा है, वहां पर पाप है। जो लोग मिस्सा बलिदान में नहीं जाता, मान लो हर इतवार को माता मरियम के ग्रोटों में जाकर प्रार्थना करके आ रहा है, या किसी ऐसे जगह पर जाकर के तालियां बजाया, गाना गाया, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, सोच रहा है मेरा प्रार्थना हो गया, इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में नहीं जा रहा है, प्रभु ईसा मसीह को शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर, मैं एक क्लास अभी जल्दी लेने वाला हूं उसके विषय में ही, तो वो पाप है, वो मूर्ति पूजा है। आप सोच रहे गाना गाने से या बाइबल को वचन सुनने से या एक भाषण सुनने से मेरा प्रार्थना हो गया, मेरे इतवार को मैंने पवित्र माना, ये गलत धारणा है। आदिम कलीसिया से हमें मिलता है हर इतवार को मनाने के लिए मिस्सा बलिदान में भाग लेना जरूरी है। और मूर्ति के विषय में भी बोलता हूं, जो आदिम कलीसिया के ऊपर जो रोमियों के द्वारा अत्याचार चल रहा था, उस समय पर अंडरग्राउंड चर्चेस बनाया गया। ये आजकल के जो ईसाई लोग हैं उनको मालूम नहीं है, ये कैथोलिक कलीसिया में इसका पूरा सबूत है, दस्तावेज है, उसका फोटो है। जो अंडरग्राउंड जो चर्चेस है उसके अंदर, इसका मतलब आदिम कलीसिया में पहली शताब्दी में, पहली सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी की बात बोल रहा हूं, जब रोमियो के द्वारा क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चल रहा था, उस समय पर जितने भी अंडरग्राउंड चर्चेस बन गया, उनके अंदर मूर्तियां रखा हुआ था। इसका मतलब मूर्तियां बाद में नहीं, 787 में नहीं, ये सब गलत विचार है।
उससे पहले से मूर्तियां बना करके आया है। मूर्तियां पहली सदी में मिला, वहां पर चित्र, ईसा मसीह का चित्र बना हुआ मिला। ये सब तब से है। आदर सम्मान, किसी का आदर सम्मान करने के लिए उनका चित्र बनाना या उनका मूर्ति बनाना, ये ईसा मसीह के पहले से है। ईसा मसीह का पहले से है। सोक्रेटिस वगैरह का मूर्ति वगैरह, फोटो वगैरह कहां से मिला? उनका मूर्ति था, उनका फोटोज था। ईसा मसीह के पहले के बड़े बड़े जो लोगों का मूर्ति आज भी हम लोगों को मिलता है, क्योंकि उस रीति रिवाज चलता था, उनका पूजा करने के लिए नहीं। आज सोक्रेटिस को हम लोग इसलिए पहचान पा रहा है क्योंकि उनका मूर्तियां और उनका फोटोज, उनका तस्वीर, उनके किताबें सब आज मौजूद है। उसी प्रकार आदिम कलीसिया से इन मूर्तियों को बनाते थे। बाद में संत पापा ने नहीं बोला ये सब गलत शिक्षा दे रहा है। पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए नहीं, बल्कि आदर करने के लिए। मेरे विचार में आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। और मूर्ति क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, कई क्लास हो चुका है। फिर से बोलना है, फिर से मैं बोलूँगा। लेकिन आप लोग जो कैथोलिक कलीसिया में जो विश्वासी लोगों के मन में जो शैतान ये जो क्वेश्चन मार्क डलवाते हैं, जो लोगों को कलीसिया से हटाने के लिए, ये मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजा है, यहां लिखा हुआ है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानने के विषय में। इसलिए भ्रम में मत जाइए, सत्य को जानिए। ईश्वर मूर्ति बनाने के लिए कहा, मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया। मूर्ति पूजा उससे कहते हैं जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानना, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। किसी गणमान्य व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ना या उनके मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना या किसी संतों के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, यह सब मूर्ति पूजा नहीं है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कैथोलिक कलीसिया के लिए, जो कलीसिया के सच्चे शिक्षा के लिए, जो मनुष्यों को गुमराह नहीं करते हैं, सही मार्ग, सत्य का मार्ग, स्वर्ग राज्य का मार्ग बता करके देता है। हमारे संत पापा के लिए, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए, सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। उनके द्वारा कलीसिया के हर एक व्यक्ति के पास सही शिक्षा मिले, सबको सही धारणा मिले। समर्पित करें ऐसे लोगों को जो कैथोलिक कलीसिया को इसके कारण छोड़ दिया। कलीसिया कभी भी नहीं कहते हैं तुम जाकर के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ो। मेरे इतना उम्र हो गया, आज तक किसी पुरोहित ने, किसी ने कहा नहीं तुम फलाना मूर्ति या माता मरियम के या किसी संत के सामने जाकर हाथ जोड़ो। कभी नहीं कहते हैं। उनका अनादर मत करो। यदि आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। कभी भी नहीं कहते हैं आप जाकर के मोमबत्ती जलाओ, नहीं कहते हैं। ये हमारी भक्ति है। यदि आपको नहीं चाहिए मत कीजिए, कोई पाप नहीं है। अनादर मत कीजिए, निर्णय कीजिए। कैथोलिक विश्वास में आगे बढ़ने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।